जो सातोरू का कमबैक हो चुका है। तो 61 की एंडिंग के पैनल में कोजो फ्रेकिंग सातोरू और मिज़ुको अपना डोमेन एक्सपांशन करते हैं, वहीं पे चैप्टर एंड होता है। सबको ये मजाक लग रहा है पर यही सच्चाई है। कोजो सातोरू वापस तो आ गए हैं पर फिजिकल। चैप्टर 261 की शुरुआत होती है तब यूजी इतादोरी सुकुना का हर्ट क्रॉस कर रहा होता है। सुकुना अपना डोमेन एक्सपांशन करने वाला है तो उसे दूर से दिखाई देता है कोई, वो होता है कोजो फ्रेकिंग सातोरू। सुकुना कहता है नो वे, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। फिर सुकुना यूजी को धक्का देकर गोजो की तरफ अप्रोच करता है। गोजो को कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें उतना कमजोर समझा था पर तुम उतने कैपेबल, उतने फाड़ चले जाओ कि मुझे पता नहीं चलेगा। ओकोसु यूटा, मैंने पहली बार देखा था तक मुझे केंजाकू लगा था पर और ये निकला ओकोसु यूटा is in Gojo's body by using Kenjaku's curse टेक्निक। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक, ये सब कुछ कैसे प्लान आउट हो वो बताने के लिए। जहाँ यूटा ने डिसाइड कर लिया था कि रिका केंजाकू को कंज्यूम कर लेगी, जिससे यूटा के पास केंजाकू की कर्स टेक्निक आ जाएगी और उसके बाद यूटा केंजाकू की तरह बॉडी स्विचिंग कर पाएगा। बाकी को ये प्लान सही लगता पर हकारी को लगता है। कारी इसके लिए कंडीशन भी रखता है, यूटा ये चीज तब करेगा जब सारे लोग हार जाए और कोई होप भी न बची हो। फ्लैशबैक हमें दिखाई जैसे लगता है बहुत पहले का सीन, जब कोजो सुकुना से हार गया था, उससे भी पहले की बात है। यूटा की बात सुन के कुसाबा के कहता है कि हम गोजो की लिमिटलेस कॉपी नहीं कर सकते क्या। तो सुकु उसे कहते हैं कि विदाउट सिक्स साइज तुम लिमिटलेस का यूज नहीं कर सकते। कुसाबा खाबे कहता है कि सिक्स साइज से कॉपी कर लेते हैं, उसमें क्या है। सोको कहती है फिजिकल एबिलिटी, ये कॉपी नहीं हो सकती। उसके आगे माकी कहती है कि यूटा तू केंजाकू की कर्स टेक्निक को कॉपी कर लेगा पर तू उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए यूज कर पाएगा। इस केस में 5 मिनट के बाद क्या होगा, ये सब कुछ समझाने के लिए मेमी आती है और वो कहती है कि अगर यूटा केंजाकू की कर्स टेक्निक के अंदर सोल और फिजिकल बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाएगा तो मारा जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर केंजाकू की टेक्निक ऐसे वर्क नहीं करती जैसे करनी चाहिए तो इमीडिएटली नहीं पर बाद में मारा जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यूटा केंजाकू की कर्स टेक्निक को एक ही बार में 5 मिनट यूज करने वाला है तो लिमिटलेस कॉप्टर बॉडी स्विचिंग भी यूज कर पाएगा। चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर यूटा गोजो की बॉडी में एंटर होता है तो वो अपने कर्स टेक्निक को लूज कर देगा और हमेशा हमेशा के लिए गोजो की बॉडी में रहेगा। इस टाइम पे सारे सोसरस बात कर रहे हैं, तभी यूजी और जोसो दिख ही नहीं रहे हैं। जोसो यूजी को ट्रेनिंग करा रहा होगा। आगे यूटा कहता है कि ये पता ही हमारा लास्ट ऑप्शन होने वाला है, उससे पहले मैं सुकुना से 100% एफर्ट देके फाइट करना चाहता हूँ। 2 मैन बैटल भी करूंगा, अगर मैं नहीं जीत पाता तो मैं गोजो सेंसे की बॉडी एक्सेप्ट कर लूंगा। ये आगे जो बात होती बहुत अच्छी बात होती है। उसाकाबे कहते हैं हमारा प्लान तो अच्छा है पर हमारी इंसानियत कहाँ है इसमें, उसके हिसाब से ये बहुत क्रूअल होने वाला है। उस पर यूटा रिप्लाई करता है कि यार तुम इंसानियत की बात कर रहे हो, फाइट इज सीता स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स इन द हिस्ट्री से इस टाइम पे सिर्फ जितना मैटर करता है, इंसानियत मैटर नहीं करती। और यूटा सबसे पूछता है कि तुम लोग डर रहे हो क्या, तुम लोग सुकुना से फाइट करते वक्त तुम मॉन्स्टर में बदल जाओगे। वहाँ की यूटा से कहते हैं सब तेरे लिए कंसर्न है बस। देख के यूटा लाल पीला हो जाता है और यूटा कहता है गोजो सेंसे इम्पोर्टेंट नहीं है क्या, उनका सब सिर्फ गोजो सेंसे पर डिपेंडेंट है, सब उनको पुश कर लेके आप मॉन्स्टर बनो। अगर गोजो सेंसे मारे जाते तो मैं बनूंगा मॉन्स्टर, कोई नहीं बनेगा। तो इस टाइम पे यूटा सबको धमका और समझा भी रहा है। इसके आगे हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है गोजो सेंसे और यूटा का, जहाँ यूटा डायरेक्टली गोजो को कह रहा है कि मारे गए और मैं पीला गया तो मैं आपकी बॉडी टेक ओवर कर लूंगा। इसका मतलब यूटा ने गोजो से कंसर्न लिया था। ये बहुत पहले की बात है जब गोजो और सुकुना की फाइट भी चालू नहीं हुई थी तब की। इस पे गोजो कहता है कि इस पे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हारने तो वाला हूँ नहीं, फिर मरने के बाद मेरी बॉडी के साथ क्या होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे यूटा और गोजो की बात चलती है कि यूटा फुजिवारा का डिसेंडेंट है या सुगावारा, जिसे गोजो की पहले बता रही है कि वो सुगावारा मिशिचानी का डिसेंडेंट है, जिसका सिर्फ गोजो डिसेंडेंट है। पर गोजो सेंसे अपने स्टूडेंट्स के कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि गोजो सातोरू रेम्पेज मोड में जाने वाला है, वो क्या करने वाला है उसे खुद नहीं पता, सही है कि गलत। गोजो सुकुना से लड़ने जाने वाला है, सबके साथ में जाता है। वहाँ यूजी प्रेजेंट होता है और गोजो कहता है कि अगर मैं सुकुना से हार गया तो सारे बुड्ढे लोग भी हार गए तो काकुगंजी जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स के हेड बन जाएंगे, ताकि शिबुया के बाद जो हुआ था वो वापस से ना हो। जो अपने स्टूडेंट से फिर से कहता है कि वापस चले जाओ, पर सब नहीं मान। यूटा गोजो सेंसे से कहता है प्लीज मॉन्स्टर मत बनना। जो कहता है दैट मोमेंट आई कांट डू, दिस मोमेंट आई हैव टू कैच अप टू हिम। यहाँ गोजो सुकुना को नहीं केतो को रिफर करता है। ये सारे फ्लैशबैक की सीन खत्म होते हैं और हम आते हैं यूजी की दोस्त अमाई पे। अमाई की कर्स टेक्निक थी, वो शुगर को एम्पलीफाई कर सकता था और
उसे खाना वगैरह बना सकता था शुगर वाला। सो को उसे अपने मेडिकल टीम में ऐड कर लेती है और आगे हम क्या देखते हैं, यूटा गोजो की तरह आधा कट चुका है। सुकुना के सामने इसका डोमेन टूटा था तब शायद से यूटा का तब ये हाल हुआ होगा। वहाँ अराटा भी है जिसकी कष्ट तकनीक थी कि वो उसको पतला होने से रोक रही जिससे यूटा बच पाए। यूटा आधा कटे होने की वजह होश में थैंक्स टू रिका। अब मेरी लिमिट खत्म हो रही है, मैं मरने ही वाला हूँ। अब सो को यूटा से कहते मैंने गोजो को अब ठीक कर दिए है, अब तुम गोजो की बॉडी में एंटर हो तो हमें फुल हाई वॉल्यूम में आरसीटी यूज करना पड़ेगा। बात है प्रेजेंट टाइम में, यूटा गोजो की बॉडी के अंदर है, कुना और गोजो अपना डोमेन एक्सपैंड करते हैं और दोनों ही सेम हैंड साइन यूज करते हैं। हाँ, सुकुना ने अपना मेलोवेंट सीरिन खोल लिया है और यूटा ने अनलिमिटेड वाइड ओपन कर दिया। का कमेंट आता है कि द रिवेंज मैच बिगेन्स। फिर से हमें गोजो वैसे सुकुना दिखाया जाता है, बस इस बार गोजो की बॉडी में यूटा है। चैप्टर 262 ब्रेक के बाद आएगा। चैप्टर 262 में हम वापस से देखेंगे गोजो वैसे सुकुना पर अलग फॉर्म में।